हेलो एवरीवन, मैं अभिनव प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पिवट टेबल के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैंने बहुत ही डिटेल में पिवट टेबल के बारे में बताया है और ये काफ़ी यूजफुल है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडवांस्ड एक्सेल। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये डेटा आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देखो 4 कॉलम्स है। एक कॉलम में ब्रांड नेम दिया हुआ है, तो हमारे पास 4 ब्रांड है। एक देखिए ABC हो गया, दूसरा XYZ हो गया, फिर DEF है एंड तुम्हारा PQR है, ठीक है। तो ये 4 हमारे डिफरेंट ब्रांड्स है और ये चारों ही ब्रांड 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉस्मेटिक्स एंड एपरल। यही 2 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। और देखिए इनका क्या दिया हुआ है कि 4 रीजन का सेल्स फिगर दिया, जैसे ABC का देखिए नॉर्थ रीजन का दिया हुआ है कॉस्मेटिक्स एपरल का। फिर आप देखो यहाँ पर ABC का वेस्ट रीजन का दिया हुआ है, फिर आपका यहाँ पर ईस्ट दिया हुआ है एंड फाइनली आप देखो यहाँ पर इसका साउथ का दिया। तो उसी तरह चारों ब्रांड का ये 2 जो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है, दैट इज कॉस्मेटिक्स एंड एपरल, उनका 4 रीजन का सेल्स फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, एनुअल सेल्स फिगर, ठीक है, इन रुपीज। तो अब देखो कि यहाँ पर टोटल हमारे कितनी रोज है, टोटल आपके 32 रोज है। अब मान लो आपके पास बहुत सारे रोज रहेंगे, बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। तो आप कैसे वो जो एंडलेस रोज और कॉलम्स है उसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे और आई वुड से कैसे उसको एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करेंगे उन डेटा को, तो वो आप पिवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। तो पिवट टेबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डेटा समरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप जैसा चाहते हैं, जिस वे में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डेटा को, उस वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पिवट टेबल का वो है इसका इंटरएक्टिविटी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिवट टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो मान लो सपोज यहाँ जो ब्रांड नेम ABC दिया हुआ, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी दैट इज कॉस्मेटिक्स का जो ब्रांड हमारा है ABC, उसका सारे रीजन का आपको सेल्स फिगर चाहिए। तो अब मान लो इतना सारा डेटा रहेगा, इतना सारा रोज और कॉलम्स रहेंगे, तो आप कैसे उसमें से सेग्रीगेट करोगे। हो सकता है कि आप सॉर्टिंग वगैरह या फिर आप कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगा के कर सकते हो उन चीज को, बट सोचिए उतना सारा आप फीचर्स और उतना सारा टूल्स अगर आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूलाज लगा रहे हैं या सॉर्टिंग लगा रहे हैं, तो आपका कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें एरर होने के चांसेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। तो इन चीज को आप बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। विद इन सेकेंड्स आप अपने एक रिपोर्ट को, बहुत सुंदर सा रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। तो अब आप ये सोचते होंगे कि यार ये पिवट वर्ड जो है ये शब्द आया कहां से। देखिए पिवट का मतलब होता है, वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रोटेट और रिवॉल्व। तो अगर मान लीजिए मैं आपको ये जो एक स्ट्रेंज सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में अगर मैं आपको देता हूं और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखकर आप मुझे इसके बारे में बताइए, इसके बारे में आप एक समराइज रिपोर्ट हमको दीजिए, तो अब क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट व्यू से देखोगे और बोलोगे कि अगर फ्रंट से देखते तो इसका मान लो शेप यहाँ रेक्टेंगुलर दिख रहा है या फिर कुछ डिफरेंट शेप्स दिख रहा है। तो उस टाइप की चीज को आप क्या डिफरेंट एंगल से उस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे रोटेट करके और उसके बारे में आप मुझे इंटरप्रेट करके बताओगे। तो उसी तरह जब आप पिवट टेबल यूज करते हैं तो आप इमेजिन करिए कि आपका जो डेटा है वो डेटा आपका एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है, वो आप डेटा का क्या एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। और पिवट टेबल क्या करता है, आपको मदद करता है कि जो आपका डेटा समरी आप क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल, उसको आप रोटेट कर सके और उसको आप देख सके डिफरेंट एंगल और पर्सपेक्टिव से, जिसकी मदद से आप एक ब्यूटीफुल सा रिपोर्ट जनरेट करते हैं और आप जो चाहते हैं रिपोर्ट जनरेट करना वो आप जनरेट कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल आप कुछ ऐसे रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप वैसा जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप जितना एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे उतना ही बढ़िया आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, उतना मीनिंगफुल वे में अपने डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। तो अब यहाँ पर क्या ऐसा कुछ है कि इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है। देखिए पिवट टेबल का भी एक छोटा सा माइनर ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक ऐसा है कि जैसे मान लो आप जब हम कुछ फॉर्मूला का यूज करके कुछ हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वहां पर आप देखोगे जो सोर्स डेटा अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके रिपोर्ट में। बट पिवट टेबल में ऐसा नहीं होता है, अगर आप सोर्स डेटा में कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। लेकिन इस ड्रॉबैक को भी हम बहुत आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे कि रिफ्रेश बटन होता है उसकी मदद से आप इस चीज को मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही माइनर ड्रॉबैक है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, फाइन। तो अब देखो कि आप ये सोच रहे होंगे कि चलो पिवट के बारे में तो हम समझ गए, अब कैसा डेटा हमारा चाहिए, कैसा डेटा हमारे पिवट टेबल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसको समझना होगा हमें। तो देखिए जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना जो आपका कॉलम्स है उसका नेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर मेरा 4 कॉलम्स है, तो यहाँ ब्रांड नेम दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, एनुअल सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका कॉलम होंगे उनका नेम होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि आपका जो भी डेटा है उसमें किसी प्रकार का डुप्लीकेट रोज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लीजिए आपको ABC कॉस्मेटिक्स नॉर्थ दिया हुआ, सेल्स फिगर दिया हुआ इसका, ठीक है, यही चीज आपको कॉपी होकर नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो डुप्लीकेट रोज
ब्लैंक सेल्स, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए हम यहाँ पर कॉलम बोल रहे हैं, फाइन। हम लोग ज़्यादातर क्या, ये जो कॉलम है, ऐसा रिपोर्ट्स रहता तो हम क्या बोलते हैं, ये मेरा कॉलम है ब्रांड नेम का, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, रीजन का, ये एनुअल सेल्स का है। बट जब आप पिवट टेबल यूज़ करते हैं तब वहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कॉलम होता है ना पिवट टेबल, उसको हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज हम इसी चीज़ के साथ अब डील करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर कॉलम बोल रहे हैं पिवट टेबल में, उसी चीज़ को हम फील्ड कहते हैं। तो इससे आप फेमिलियर हो जाइएगा, तो बहुत आसानी से चीज़ों को आप समझ सकिएगा, ग्रैस्प कर सकिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका डेटाबेस होता है पिवट टेबल के लिए, फाइन, जैसे यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगुलर डेटाबेस है, तो इसमें जनरली देखोगे आप जो मेरा फील्ड्स होते हैं, जो कि हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो पिवट टेबल के टर्म्स में उसे हम फील्ड कहते हैं। तो जो मेरा फील्ड्स होता है वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। एक तो आपका डेटा फील्ड हो गया, जैसे देखो एनुअल सेल्स फिगर है, तो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो ये आपका क्या हो गया, ये डेटा फील्ड हो गई, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को हम समराइज करते हैं, फाइन। अब ये जो मेरा डेटा फील्ड है, दैट इज एनुअल सेल्स, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये जो ब्रांड नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और रीजन्स, तो ये कैटेगरीज हो गए, ठीक है। तो जब भी पिवट टेबल के लिए आप जो डेटाबेस हमारा होता है उसमें आप देखोगे जनरली दो टाइप का ही, टू टाइप्स का ही ये रहता है। जैसा एक हो गया आपका डेटा फील्ड, ठीक है, ये आपका डेटा फील्ड हो गया, और दूसरा आपका होता है कैटेगरी फील्ड। तो ये जो कैटेगरीज होता है ना, यही कैटेगरी आपका एक्सप्लेन करता है डेटा फील्ड को। जैसे देखो अगर मैं बोलूंगा 18,40,050 रुपीज, ये क्या है मेरा, अगर सिर्फ यही अगर हम फिगर बोले तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। तो ये जो मेरा कैटेगरीज दिया हुआ है कि अच्छा ABC ब्रांड, प्रोडक्ट कैटेगरी कॉस्मेटिक्स, रीजन नॉर्थ, तो आप बता सकते हो कि इन कैटेगरीज की मदद से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अच्छा ये जो मेरा सेल्स फिगर है वो बता रहा है कि ब्रांड नेम ABC का, प्रोडक्ट कैटेगरी कॉस्मेटिक्स का, नॉर्थ रीजन का सेल्स फिगर हमारा दिया हुआ है, फाइन। तो ये समझ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जो डेटाबेस होगा उसमें आपका बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे डेटा फील्ड भी हो सकते हैं। तो हमने यहां तक अभी समझ लिया कि पिवट होता क्या है, पिवट टेबल का यूज क्या है, साथ ही साथ हमारे पास कैसा डेटा होना चाहिए। हमने बहुत ही डिटेल में इन चीजों को समझा है। अब हम पिवट टेबल को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट अ पिवट टेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना हो, जो हमारा डेटा सोर्स है वो हमारा क्या, ये वर्कशीट दैट इज शीट नंबर 1 में है, और ये जो पूरा डेटा है वो आपका देखोगे कि रेंज दैट इज A1 is to D33, इसी रेंज में हमारा पूरा डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस रेंज में हम कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज हम मान लो सपोज सिलेक्ट कर लेते हैं सेल नंबर A3। हमने क्या किया कि इसी पर्टिकुलर रेंज में कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और आप देखो कि अंडर द टेबल्स ग्रुप आपको पिवट टेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पिवट टेबल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्रिएट पिवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया हमारे सामने, फाइन। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। हमने यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट किया था A3, उसके लोकेशन के बेसिस पे एक्सेल ने क्या किया, गेस कर लिया रेंज को। तो देखिए उसने सही रेंज गेस किया है। ये हमारा वर्कशीट है शीट 1, और A1 is to D33 हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो देखो पिवट टेबल का पूरा नाम है पिवट टेबल रिपोर्ट। तो आपने नोटिस किया कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो लोगों का रिक्वायरमेंट ये होता है कि वो रिपोर्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन रहे। उसमें ऐसा ना हो कि उस रिपोर्ट में जिस शीट में आप क्रिएट करो उसमें बहुत सारा डेटा एक ही जगह पर हो जाए। उससे क्या हो कि आपका जो रिपोर्ट है वो बहुत ही मेसी हो जाएगा और उसको उतने अच्छे तरीके से आप रीड नहीं कर पाओगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, फाइन। तो इट इज़ एडवाइसेबल, और आई वुड से कि मैं जब भी यूज़ करता हूँ, मैं जब भी पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ तो आई प्रेफर कि न्यू वर्कशीट में मैं पिवट टेबल को क्रिएट करूँ। आप चाहोगे तो इसी वर्कशीट में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट देखो क्या होगा कि यहाँ पर आपका डेटा सोर्स है, यहाँ पर आप मान लो सपोज यहाँ पर क्रिएट करते हैं पिवट टेबल, तो होता यूँ है कि पिवट टेबल को कई बार स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज वहाँ रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स, फिल्टर्स और भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट बनाइएगा तो हो सकता है कि वो इसमें पूरा आए ना, हो सकता है बार बार आपको ये साइड बार को इस डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा ताकि आप रिपोर्ट को रीड कर पाएँ। तो अगर हम नया वर्कशीट में अगर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत स्पेस अवेलेबल रहता है और हम बहुत ही नीट एंड क्लीन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है न्यू वर्कशीट उसी को मैं रहने दूंगा और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो आप नोटिस करो यहाँ पर ये शीट 1 हमारा क्या डेटा सोर्स है, उसके आगे में दैट इज लेफ्ट साइड में एक आपका नया वर्कशीट क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पर देखिए एक पिवट टेबल का आपको यहाँ पर पिवट टेबल एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। ये एम्प्टी पिवट टेबल है और ये पिवट टेबल
ये जो आपका पिवट टेबल वो एम्प्टी है, और ये जो एरिया हो गया वो आपका पिवट एरिया हो गया, पिवट टेबल एरिया हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इस पिवट टेबल एरिया में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर आपको पिवट टेबल फील्ड्स का एक राइट साइड में एक पैनल अपीयर हो रहा है। इस पिवट टेबल एरिया के बाहर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल था वो आपका डिसअपीयर हो गया। फिर से मैं इस पिवट टेबल एरिया पे क्लिक करता हूँ तो पिवट टेबल फील्ड्स का पैनल आपका फिर से अपीयर हो रहा है। ओके, अब देखो, तो हमने क्या देखा था कि हमारा ये जो डेटा सोर्स है, ठीक है, उसमें देखो हमारा क्या, ये जो फील्ड है दैट इज कॉलम्स है, उसका नेम क्या, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, एनुअल सेल्स। तो ये शीट 2 में अब देखो कि यहाँ जो हमारा पिवट टेबल फील्ड्स का पैनल है वहाँ पर देखो ये फील्ड्स का जो भी नेम था वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, उसका लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। नीचे में देखिए क्या फिल्टर्स है, कॉलम्स है, रोज है एंड वैल्यूज है। देखिए जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट कर रहे हो और आपको उतना आइडिया नहीं है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा एक चीज कि जो डेटा फील्ड है हमारा जिसमें आपका न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको हमेशा आप ड्रैग करके वैल्यूज पे ले आइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनुअल सेल्स जो हमारा है विच इज इन रुपीज, वो क्या न्यूमेरिक वैल्यूज उसमें, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको ड्रैग करके मैं ले आता हूँ वैल्यूज पे, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया तो देखिए हमारा एक पिवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो उसने क्या किया, जितना भी एनुअल सेल्स फिगर था सारे को सम अप कर दिया। तो जब ये ऐसा करता है, व्हेन इट डज दिस, इट इज नोन एज द पिवट टेबल फील्ड, पिवट टेबल वैल्यू फील्ड, इसे हम पिवट टेबल वैल्यू फील्ड कहते हैं। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करो, हमारे यहाँ क्या ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी और रीजन है, फाइन। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ब्रांड्स है, 4 ब्रांड है, ABCDEF, देन XYZ एंड PQR, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा ब्रांड नेम है उस ब्रांड नेम की मदद से हम ये जो हमारा वैल्यू फील्ड है उसको हम ब्रेक डाउन कर दें। दैट इज ये जो हमारा एनुअल सेल्स फिगर, ये क्या होगा, टोटल एनुअल सेल्स फिगर दे दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ब्रांड वाइज हमारा एनुअल सेल्स फिगर आ जाए। इस वैल्यू फील्ड को हम ब्रेक डाउन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड्स। तो मैं क्या करूंगा कि इस ब्रांड नेम को यहाँ से ड्रैग करके मैंने रोज पे ले आया। तो देखो यहाँ पर आपका रो लेबल्स दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको देखो ऊपर में दिखा रहा है रो लेबल्स। तो ये रो लेबल होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। देखो वो फील्ड जिसका ओरिएंटेशन जो है वो रो ओरिएंटेशन इन द पिवट टेबल, ये आपका क्या हो गया, पिवट टेबल हो गया, ठीक है। तो हमारा ब्रांड नेम क्या हो गया, वो फील्ड हो गया। तो ये ब्रांड नेम जो फील्ड हमारा उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो रो ओरिएंटेशन है। तो ये ब्रांड नेम के अंदर में देखिए ABCDEF PQR XYZ ये सब हमारे आइटम्स हैं। तो ये आइटम्स का ओरिएंटेशन क्या है, रो है, रो वाइज ओरिएंटेशन है। देखिए ABCDEF का यहाँ पर आपका एनुअल सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, PQR का एनुअल सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, XYZ का एनुअल सेल्स वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तो हमारा जो ब्रांड्स का जो एनुअल सेल्स फिगर था वो यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है कॉस्मेटिक्स और एपरल, ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स का एनुअल सेल्स कितना है, फिर आपका ये क्या बोलते हैं एपरल का एनुअल सेल्स कितना है हर ब्रांड का, वो मैं चाहता हूँ। तो मैं सपोज ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी उसको मैं यहाँ पर कॉलम्स पे ले आता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को उठाकर यहाँ पर कॉलम्स पे ड्रैग करके ले आया। तो अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर कोई कॉलम लेबल्स दिख रहा है। तो ये कॉलम लेबल्स होता क्या, ये टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं। देखो वो फील्ड जिसका ओरिएंटेशन वो क्या हो, कॉलम वाइज हो, ठीक है, द फील्ड दैट हैज अ कॉलम ओरिएंटेशन, ओके, उसे हम क्या करते हैं, कॉलम लेबल्स कहते हैं। ये जो कॉलम लेबल्स है उसमें जो फील्ड होता है उसका अगर ओरिएंटेशन कॉलम ओरिएंटेशन है पिवट टेबल में तो उसे हम कॉलम लेबल्स कहते हैं। तो देखो हमारा क्या प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो ये फील्ड है हमारा, ठीक है। तो इस फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, हमारा कॉलम ओरिएंटेशन है। इस फील्ड में प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका 2 आइटम्स है, एपरल और कॉस्मेटिक्स हमारे 2 आइटम्स है, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन देखिए कॉलम ओरिएंटेशन है। तो आप ABC में देख सकते हैं, जो हमारा ABC ब्रांड है उसका एपरल का देखिए एनुअल सेल्स दिया हुआ है फिगर इतना, कॉस्मेटिक्स का दिया हुआ है, और ये आपका उसका ग्रैंड टोटल दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये जो आपका ग्रैंड टोटल दिया हुआ है ये पूरा एपरल का सारे ब्रांड का आपका जो सेल्स फिगर है उसका क्यूमुलेटिव दिया हुआ है। उसी तरह कॉस्मेटिक्स का दिया हुआ है। और ये आपका देखिए इसको अगर ऐड करिएगा और इसको ऐड करिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो एनुअल सेल्स है, टोटल एनुअल सेल्स है सारे ब्रांड का, उसका आपका क्यूमुलेटिव सम दिया हुआ है। बट यहाँ पर जो भी आपका जो वैल्यूज दिया वो क्या दिया हुआ है, वो आपका सारे रीजन का दिया हुआ है, ठीक है, वो आपके सभी रीजन का दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर रीजन, सपोज नॉर्थ रीजन का मैं चाहता हूं कि पिवट टेबल क्रिएट करूं और उसमें एपरल का कितना एनुअल सेल्स है, कॉस्मेटिक्स का कितना एनुअल सेल्स है हर ब्रांड का, वो मैं चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से रीजन को ड्रैग करके मैं फिल्टर्स पे ले आता हूं। तो देखो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऊपर में अपीयर हो रहा है। यहाँ पर से मैं जब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सपोज नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नॉर्थ रीजन को, और ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए नॉर्थ रीजन का मेरा यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है। ये ABC जो मेरा ब्रांड है उसका एपरल का नॉर्थ रीजन का देखिए सेल्स कितना वो दिया हुआ है, कॉस्मेटिक्स का कितना सेल्स है वो दिया हुआ है, उसका क्यूमुलेटिव सम दिया हुआ है। उसी तरह DEF ब्रांड का दिया हुआ है एंड सो ऑन। और ये यहाँ पर क्या हुआ है कि एपरल का
जो एपरल प्रोडक्ट कैटेगरी है, सारे ब्रांड्स का नॉर्थ रीजन का जो टोटल सेल्स होगा उसका वैल्यूज यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह कॉस्मेटिक्स का दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करिएगा और ये वाला फिगर को ऐड करिएगा, तो दोनों का जो ये दोनों का जो सम आएगा वो आपका सेम आएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देख लिया कि पिवट टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, कैसे हम लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं, फिर कैसे हम कैसे हम ड्रैग करके आपका वैल्यूज मिलाएंगे, रोज मिलाएंगे, कॉलम्स मिलाएंगे, फिल्टर्स को हम कैसे यूज करेंगे, फिर रो लेबल्स होता क्या है, कॉलम लेबल्स होता क्या है, उन सारी चीजों को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम जो हमारा सोर्स डेटा उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो पिवट टेबल में हमारा क्या चेंजेस होगा, उसको अब हम देखेंगे। अब देखो कि हमारा जो यहाँ पर सोर्स डेटा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये सोर्स डेटा में जो हमारा ब्रांड नेम ABC है उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ डिफरेंट ब्रांड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, खाली ब्रांड नेम को हम चेंज करेंगे, बट हमारा जो यहाँ पर टेबल है और आई वुड से रेंज है वो एज इट इज ही मेरा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि Ctrl F प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो मेरा ABC ब्रांड है, दैट इज ABC, ठीक है, मैं फिर से टाइप करते आपको मैं दिखा देता हूँ ABC, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ MNO। ठीक है, तो मैं MNO से रिप्लेस कर देता हूँ और रिप्लेस ऑल पर मैं क्लिक करूंगा। तो देखो हमारे पास टोटल कितना ABC नाम का टोटल 8 सेल्स थे यहाँ पर, तो वो मेरा क्या हो गया, सारे को रिप्लेस कर दिया। ओके पर मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जितना भी ABC नाम का जो ब्रांड था वो चेंज हो गया MNO से। तो क्या मेरा जो C2 जहाँ पर मेरा पिवट टेबल हमने क्रिएट किया उसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुई? तो नहीं हुआ। तो ये एक छोटा सा माइनर ड्रॉबैक है कि अगर आप सोर्स डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट नहीं होता है पिवट टेबल में। तो इसको आप मिटिगेट कर सकते हो बहुत आसानी से। आप क्या करो कि जो हमारा पिवट टेबल है उसमें आप कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए बाहर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो आपका जो सेल है पिवट टेबल के अंदर में, उसमें आप किसी भी एक सेल पर क्लिक करें, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पिवट टेबल टूल्स अपीयर हो जाएगा रिबन में। अगर आप बाहर में क्लिक करोगे तो वो आपका पिवट टेबल टूल्स अपीयर नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो सेल है वो आपका पिवट टेबल के अंदर में होना चाहिए। तो मैंने कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो पिवट टेबल टूल्स का आपका एक ये जो टूल्स है पिवट टेबल टूल्स वो आपका अपीयर हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एनालाइज आपको दिख रहा है, एनालाइज पे आप क्लिक करें। तो जैसे एनालाइज पे आप क्लिक करेंगे इस टैब पर, तो देखो डेटा ग्रुप के अंदर में आपको एक रिफ्रेश दिख रहा है। तो यहाँ पर इस एरो पे नीचे क्लिक करिए और रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर MNO आ गया। फाइन, तो ये तो तरीका हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा सोर्स डेटा था उसमें क्या किया, हमने चेंजेस किया, लेकिन हमने रेंज को एज इट इज ही रखा। अब अगर मान लीजिए आप कि अगर हम एक नया कॉलम या फिर रो को ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सोर्स डेटा उसमें रेंज अब चेंज हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक मैं कॉलम को, यहाँ पर एक मैं एनुअल सेल्स से यहाँ पर मैं डालता हूँ एवरेज मंथली सेल्स। फाइन, मैं इस फिगर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ एवरेज मंथली सेल्स, ओके, विच इज इन रुपीज। ठीक है, इसका फॉन्ट भी साइज को चेंज कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ मैं, और इसे मैं एरियल कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, Ctrl B मैंने प्रेस किया एक साथ। फाइन, तो हम एवरेज मंथली सेल्स कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो एनुअल सेल्स है डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा एवरेज मंथली सेल्स। ओके, और यहाँ पर फिर ये जो हमारा सेल है, यहाँ पर जो कॉर्नर में दिख रहे होंगे आप, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्मूला है, बाकी जो सेल्स था उसमें भी कॉपी हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हम फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, 12 कर देते हैं, और फॉन्ट साइज को मैंने 12 कर दिया, फॉन्ट को चेंज करके मैं एरियल कर दे रहा हूँ। फाइन, ओके, चलिए अब देखिए जब मैंने ऐसा किया, दैट इज मैंने नया कॉलम को ऐड किया, तो क्या वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुई? नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको करना ये है कि आप कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए अंडर द पिवट टेबल। मैं यहाँ पर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं एनालाइज टैब पर क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डेटा ग्रुप के अंदर में आपको चेंज डेटा सोर्स दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, चेंज डेटा सोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो देखो आपका यहाँ पर चेंज पिवट टेबल डेटा सोर्स का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर क्या था, इनिशियली हमारा था A1 to D33 था हमारा रेंज, तो हमको रेंज चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल में प्रेस किया हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और राइट एरो की प्रेस करता हूँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट को मैंने होल्ड करके रखा है और डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। देखिए हमारा पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया। फाइन, तो ये आपको एक शॉर्टकट टेक्निक था। तो इसको फिर ओके पर मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो देखो ये जो शीट 2 था जहां पर हमने पिवट टेबल क्रिएट किया था
वहां देखिए पिवट टेबल फील्ड्स में आप देखोगे कि यहाँ पर एवरेज मंथली सेल्स जो फील्ड था वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहोगे इसको ड्रैग करके आप वैल्यूज में लाना चाहते हैं, ड्रैग करके ले आइए। तो देखिए अब आपका क्या हो गया कि यहाँ जो रो लेबल्स में आपका देखिए यहाँ पर ब्रांड का नेम दिया हुआ था, सम ऑफ एनुअल सेल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, सम ऑफ एवरेज मंथली सेल्स बता रहा है यहाँ पर, दैट इज अप्रैल का। फिर कॉस्मेटिक्स का बता रहा है सम ऑफ एनुअल सेल्स, नॉर्थ रीजन है, यहाँ देखिए फिल्टर में नॉर्थ रीजन है, तो नॉर्थ रीजन का आपको देखिए एनुअल सेल्स बता रहा है अप्रैल का। उसी तरह उसका एवरेज मंथली सेल्स बता रहा है हमारा। फिर देखिए एनुअल सेल्स कॉस्मेटिक्स का बता रहा है, DEF ब्रांड का। उसके बाद देखिए हमारा एवरेज मंथली सेल्स बता रहा है एंड सो ऑन, फाइन। तो यहाँ पर देखिए हमारा फिर दे दिया है टोटल सम ऑफ एनुअल सेल्स एंड टोटल सम ऑफ एवरेज मंथली सेल्स। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि जो हमने इस तरीके से आपका चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करके जो हमने किया था, तो इसके जगह पर मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा। और आप इतने सारे जो है कि आप बार बार चेंज डेटा सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हम फिर से आते हैं शीट 1 में। मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर जो कॉलम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पर ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा सोर्स था, ठीक है, और आई वुड से ओरिजिनल जो सोर्स डेटा था, उसमें मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करूंगा और टेबल्स ग्रुप में आपको दिख रहा है टेबल, ठीक है। तो इस टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ दी और एक्टिव सेल क्या किया एक्सेल ने, वो गेस कर लिया आपका रेंज, ठीक। यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स पे टिक किया माय टेबल हैज हेडर्स, तो ऑब्वियसली हमारा इस रेंज में देखिए हमारा जो टेबल है उसका उसमें हेडर्स भी है। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा ये टेबल अब क्रिएट हो चुका है। तो जब आपका टेबल क्रिएट हो गया तो अब अगर आप इसमें कोई रो का एडिशन करेंगे या फिर कॉलम का एडिशन करेंगे और आई वुड से आप टेबल को एक्सपैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेंज है ना वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। जिसकी मदद से जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है, सोर्स डेटा है। अब हम क्या करेंगे कि पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। मैं एक नया पिवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल से मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारा देखिए ये क्या हो गया कि हमारा टेबल को सेलेक्ट कर लिया है ये, फाइन। और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया देखिए शीट 3 यहाँ पर आ गया है और ये हमारा एक एम्प्टी पिवट टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं कहीं भी इस पिवट टेबल एरिया पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपका यहाँ पर एक पिवट टेबल फील्ड्स का पैनल अपीयर हो गया, फाइन। तो अब मैं यहाँ पर से देखो एनुअल सेल्स फिगर को ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ यहाँ पर, और प्रोडक्ट कैटेगरी को कॉलम्स पे ले आता हूँ और ब्रांड नेम को मैं ले आता हूँ रोज पे, और यहाँ पर मैं रीजन को ले आता हूँ फिल्टर्स पे, फाइन। तो देखिए आपने पिवट टेबल क्रिएट कर लिया, ओके। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक मैं एवरेज मंथली सेल्स का एक कॉलम में है डालूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एवरेज मंथली सेल्स इन रुपीस, ओके। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए हमारा अब ये जो टेबल था वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। और रेंज जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, वो चेंज हो जाएगा रेंज। तो यहाँ पर मैं इक्वल साइन देता हूँ, इस पर्टिकुलर सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिवाइडेड बाय मैं 12 करता हूँ, ओके, एंटर करता हूँ। तो देखिए जो हमारा बाकी जो फॉर्मूला था वो कॉपी हो गया बाकी सेल्स में भी। इसका मैं फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, दैट इज एरियल कर देता हूँ मैं, एरियल, और ये फॉन्ट साइज भी 12 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ एवरेज मंथली सेल्स हमने जैसे ही एक कॉलम डाला तो वो क्या हो गया, टेबल आपका एक्सपैंड हो गया, रेंज भी आपका चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो अब देखो शीट 3 में हम जाएंगे, फाइन। हमें क्या करना पड़ता था कि जब हम टेबल क्रिएट नहीं करते थे, हमने इनिशियली देखा था कि जो हमारा सोर्स डेटा उसको हमने टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था, फिर हम जब कॉलम को या फिर कोई रो का एडिशन करते तो फिर हमें क्या करना पड़ता, वो फिर हमें पिवट टेबल में वो फिर चेंज डेटा सोर्स करना पड़ता था, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और आई वुड से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। तो उस चीज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि हम डेटा सोर्स जो है उसी को हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फाइन। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, देखो पिवट टेबल टूल्स का आपको एक रिबन में दिख रहा होगा, एनालाइज टैब पर हम क्लिक करेंगे। अब सीधे यहाँ रिफ्रेश पर आप
अंडर द डेटा ग्रुप अब रिफ्रेश दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करिए और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखो एवरेज मंथली सेल्स का जो फील्ड था वो आपको यहाँ पर अपीयर हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो बार बार हमें इनिशियली क्या चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना पड़ता था, फिर से आपको रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ती थी, तो इन चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी इनिशियली आप जब पिवट टेबल का आपके पास जो डेटाबेस होता है, जो डेटा सोर्स है, उसको आप टेबल में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आप जब फ्यूचर में कुछ एडिशन करेंगे, रोज का या कॉलम्स का एडिशन करेंगे, तो आपको बार बार पिवट टेबल में वो चेंज डेटा सोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पिवट टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पिवट टेबल को डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए तो पूरा आपका सेलेक्ट हो गया ये शीट। उसके बाद आप डिलीट पे प्रेस करिए तो आपका देखिए वो डिलीट हो जाएगा पिवट टेबल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस पिवट टेबल में आप कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पिवट टेबल टूल्स का अपीयर हो रहा है रिबन पे, एनालाइज टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे अंडर द एक्शंस ग्रुप में आपको सेलेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एंटायर पिवट टेबल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए तो आपका पूरा पिवट टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप डिलीट पे प्रेस कर दीजिए तो आपका देखिए पिवट टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पिवट टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो एंड होता है। हमने बहुत डिटेल में सीखा कि पिवट टेबल होता क्या है, और भी बहुत सारे फंक्शंस को और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लाइक किया तो इस वीडियो को शेयर करें, जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।